जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर तीसरा करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहीं से होता है। तो आपके लिए यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को एग्जाम से पहले देख करके ही जरूर जाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए रहते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न छपे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को कहीं और लगा चुके हैं तो एक बार हमारे चैनल पर लगा कर देखिए, आपको बेहद ही डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो यह दोस्तों जावालोपनिषद है। इस ग्रंथ में जो है चारों आश्रम का जो है उल्लेख मिलता है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह चार आश्रम कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वह चार आश्रम जो है, पहला है दोस्तों ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा जो है संन्यास है। तो इन चारों आश्रम का उल्लेख जो है जावा उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में से नहीं है? दोस्तों, इन चारों में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले भारत में लेखक नहीं थे? तो यह दोस्तों मेगास्थनी जो है यह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेगास्थनी जो है यह एक यूनानी राजदूत था। क्या था? तो यूनानी राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया था। तो ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी ये तीनों जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे जो भारत आए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन तीनों का नाम, ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुराणों की कुल संख्या कितना है? तो दोस्तों महापुराण की कुल संख्या जो है यह 18 है। तो ऑप्शन बी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो दोस्तों कृषि विभाग से इन चारों में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों दीवान-ए-पोही जो है यह कृषि विभाग से संबंधित है, इसलिए 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में दीवान-ए-मुस्तखराज, दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-बंदगान पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। तो दोस्तों दीवान-ए-मुस्तखराज जो है यह राजस्व विभाग है। क्या है? तो राजस्व विभाग है। दीवान-ए-अर्ज जो है यह सैन्य विभाग है। और दोस्तों दीवान-ए-बंदगान जो है यह जो है दासों का विभाग है। क्या है? तो यह दासों का जो है विभाग है। और दोस्तों दीवान-ए-पोही जो आपके प्रश्न में पूछा है यह कृषि विभाग है। तो 4 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी का सभी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं होता है तो दोस्तों आप अपने कॉपी पर लिखते चलेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी के वजह से ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो यह दोस्तों कृष्ण देव राय था। कौन था? तो यह कृष्ण देव राय था, जिन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की जो है उपाधि धारण किया था। 5 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है सादुतुल्लाह खान ने किया था। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था?
दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है कर्नवालिस था। तो ऑप्शन बी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 ईस्वी में जो है प्रारंभ होता है और 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ समाप्त होते हैं। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है कर्नवालिस थे। दोस्तों कर्नवालिस का कार्यकाल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कब से कब तक था, तो दोस्तों 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक जो है कर्नवालिस का जो है यह कार्यकाल था। और दोस्तों कर्नवालिस का एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक जो है यह कर्नवालिस को कहा जाता है। तो आप लोग इतना चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वारेन हेस्टिंग के बारे में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सर आयर कूट के बारे में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक माना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों डलहौजी जो है 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर के लिए जो है रेल चलाया था। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक था। और दोस्तों वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है और इसका कार्यकाल जो है 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक माना जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो दोस्तों निम्न में से कौन से विद्रोह से संबंधित भगत जवाहर मल का था? तो यह दोस्तों कूका आंदोलन से। किससे था? तो यह कूका आंदोलन से था। ऑप्शन सी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कूका आंदोलन में जो है प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो यह दोस्तों पंजाब था। कौन था? तो पंजाब था। आप लोग प्रभावित क्षेत्र भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पाइक विद्रोह कब हुआ था? पाइक विद्रोह जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पाइक विद्रोह जो है 1817 से लेकर के 25 तक जो है यह पाइक विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1920 में शुरू होता है और दोस्तों 1922 में जो है यह समाप्त होता है। और दोस्तों तेभागा आंदोलन जो है 1946 ईस्वी में होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो दोस्तों 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो दोस्तों इलाहाबाद से लियाकत अली ने जो है नेतृत्व किया था। 9 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला जो है यह कहाँ से किया था? तो दोस्तों यह फैजाबाद से किया था। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। खान बहादुर खान, दोस्तों खान बहादुर खान जो है यह जो है बरेली से जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और दोस्तों बेगम हजरत महल जो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो दोस्तों बेगम हजरत महल जो है यह लखनऊ से जो है यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह कर्जन ने कहा था। 10 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? यह दोस्तों 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है द लास्ट जजमेंट एवं द कॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां है? यह दोस्तों माइकल एंजले को जो है यह कृतियां है। तो ऑप्शन ए 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। ये जो है कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ये कथन जो है बिल्कुल
गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा कथन असत है, तो ऑप्शन डी असत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से नहीं था, ट्यूडर राजवंश से जो है इसका संबंध था, स्टुअर्ट से नहीं था। तो आप लोग जो है सही चीज ध्यान रखेंगे, ट्यूअर्ड वंश से जो है एलिजाबेथ प्रथम का जो है संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों पहला ग्रह कौन सा है? तो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल है। ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है? तो दोस्तों यह 8 ग्रह है। कौन कौन सा है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। असत्य मिलान का चयन करें। दोस्तों इनमें से असत्य कौन सा मिलान दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर महाद्वीप है और यहाँ पर पर्वत है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो है माउंट मैकनिले में है, बिल्कुल सही है। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में ओजम डेलो सलाडो, ये जो है बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट क्योस्को, ये भी जो है सही है। यूरोप महाद्वीप में जो है माउंट किलिमांजारो, ये जो है दोस्तों यूरोप में नहीं है। माउंट किलिमांजारो जो है यह यूरोप महाद्वीप में नहीं है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और ऑप्शन डी जो है गलत मिलान किया गया है, तो ऑप्शन डी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों माउंट किलिमांजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? तो यह दोस्तों माउंट किलिमांजारो पर्वत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों भारत का मानक समय जो है भारत के 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और दोस्तों आंध्र प्रदेश है। लेकिन झारखंड ऑप्शन में दिया गया है, तो झारखंड से जो है भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन डी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन होकर से नहीं गुजरता है, किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? तो झारखंड से नहीं गुजरता है। एक बार फिर से आप लोग सुन लेंगे, भारत का मानक समय जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो वह दोस्तों कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन असम राज्य जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से जो है यह भारत में प्रवेश करती है। तो 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बृहद हिमालय को लघु हिमालय को कौन अलग करता है? तो दोस्तों बृहद हिमालय को जो है लघु हिमालय से जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यह अलग करता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नियम से जाना जाता है? तो दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को जो है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा और अलकनंदा का जो है संगम होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है। और देव प्रयाग में जो है भगीरथी और अलकनंदा का जो है संगम होता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है यह चंबल नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह दोस्तों चूलिया जलप्रपात जो है यह चंबल नदी पर अवस्थित है। तो 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो यह दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है वहां पर वर्षा होता है। तो 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों पहला जो है केरल हो जाएगा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा जो है मणिपुर हो जाएगा। ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी परियोजना जो है यह सतलज नदी पर जो है अवस्थित है? तो दोस्तों सरहिंद नहर परियोजना जो है यह सतलज नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर तुलबुल परियोजना, तिलैया परियोजना, दुलहस्ती परियोजना अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर है। किस पर है? तो झेलम नदी पर है।
तिलैया परियोजना जो है दामोदर नदी पर है। और दोस्तों दुलहस्ती परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों इम्फाल में जो है अवस्थित है, तो 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 में मिला था, तो ऑप्शन बी जो है 27 का राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जो है यह जगजीवन राम जी थे। कौन थे? तो जगजीवन राम जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है? तो यह दोस्तों 3 प्रकार की चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन सी 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो यह दोस्तों 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से एक क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। यही पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है? तो इसका चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, तो ऑप्शन डी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का चर्चा किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विधान परिषद जो है भारत में केवल 6 राज्य में है। भारत में विधान परिषद कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। कौन कौन सा राज्य है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और दोस्तों आंध्र प्रदेश है। जिसमें से आपके ऑप्शन में जो है तमिलनाडु दिया गया है, तो तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 124 के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वही हम आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं, उससे ज़्यादा जो है फायदा भी नहीं है बताने से। इसलिए जो है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की चांस है, वही दोस्तों हम आपको बताते हैं। और दोस्तों अगर आप गौर से सुनते होंगे तो 100% यहीं पर आपको गारंटी हो जाती है। और दोस्तों हमारे चैनल पर जो है 100% याद करवाने की गारंटी होती ही है। अगर दोस्तों अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम तो कहेंगे सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? अगर ये पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी दोस्तों उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में बताया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 125 में जो है न्यायाधीश के वेतन आदि के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो दोस्तों ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? यह दोस्तों इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन ए जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राज्यसभा को जो है उच्च सभा कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष का होता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और हर एक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा का जो है सेवानिवृत्त किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान
ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों राज्यसभा का अगर आप में से कोई सदस्य बनना चाहते हैं तो राज्यसभा का सदस्यता लेने के लिए उसका न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का अगर सदस्यता कोई लेना चाहता हो तो उसका न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को यह जोड़ा गया? तो यह दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन जो है यह लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में जो है 3 बार किया जाता है। ऑप्शन डी जो है 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो दोस्तों एक पेटा में जो है 10 का घात जो है 15 होता है। तो ऑप्शन ए जो है 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी जो है सी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी का मान महत्तम कहां पर होता है? तो दोस्तों जी का मान सबसे महत्तम जो है सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। तो ऑप्शन ए जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचा गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तो दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है जब धीरे धीरे नीचा गिरता है तो दोस्तों यह वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। ध्वनि अपने किस अणु के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध को किनारे मोड़कर आगे बढ़ता है? तो यह दोस्तों विवर्तन है। कौन है? तो विवर्तन है। ऑप्शन बी 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो यह दोस्तों कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो है गैल्वेनोमीटर है। कौन है? तो गैल्वेनोमीटर है। 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण यानी दोस्तों साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? यह दोस्तों आंशिक आसवन विधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है। 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। एवोगाड्रो संख्या कितने होते हैं? तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है 6.022 गुने 10 का पावर 23 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है एवोगाड्रो संख्या का मान हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह दोस्तों बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक जो है आता है? तो दोस्तों लेंथेनाइड श्रेणी में जो है परमाणु संख्या जो है 57 से लेकर के 71 तक को आता है। तो ऑप्शन सी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवण के कारण जो है लवक के कारण होता है? यह दोस्तों केरोटीन के कारण होता है। तो 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गांजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो दोस्तों गांजापन जो है टीनिया कैपिटिसस कवक के कारण जो है यह गांजापन होता है। तो ऑप्शन बी जो है 50 का राइट आंसर हो जाएंगे। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को जो है कोर्टिओलोकोलस कहा जाता है। कोर्टिकोलस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीन के कार्य की इकाई को जो है सिस्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। पुष्प का कौन सा भाग पुष्प नर जननांग है? तो दोस्तों नर जननांग जो है यह कौन सा है? तो यह दोस्तों पुमंग है। कौन सा है? तो पुमंग है। तो ऑप्शन सी 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलने वाले हार्मोन कहा जाता है? यह दोस्तों
फ्लोरेजिनेंस को, किसे, तो फ्लोरेजिनेंस को जो है यह कहा जाता है। तो 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मोटाथीरिया का उदाहरण है? तो दोस्तों निम्न में से जो है कंगारू, इसे जो है मोटाथीरिया का जो है उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन सी 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में कृदंत दांत की संख्या जो है यह 4 होते हैं। ऑप्शन बी जो है 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत से होता है। तो 57 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यहाँ से दोस्तों 58 नंबर प्रश्न जो है मैथ का प्रश्न है। तो आप लोग देख, यहाँ पर दोस्तों ये फिजिक्स का प्रश्न है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेमी की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 160 सेमी की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? तो ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, आप जो है बना लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैथ का प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 59 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों कंबोडिया की राजधानी जो है न्यूहोम पेन है। कहाँ पर है? तो न्यूहोम पेन में है। तो ऑप्शन बी 60 का राइट आंसर हो जाएंगे। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो दोस्तों यह ग्रीन बुक में किया गया है। 61 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो दोस्तों मलेशिया का समाचार एजेंसी जो है बरनामा है। कौन सा है? तो बरनामा है। ऑप्शन डी 62 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछ रहा है। यह दोस्तों टोक्यो में है। कहाँ पर है? तो टोक्यो में है। ऑप्शन ए जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? तो दोस्तों बुद्ध चरितम का लेखक जो है अश्वघोष है। तो 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इंपीरियल पैलेस जो है यह जापान देश में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ चिन्ह क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह अशोक स्तंभ है। तो ऑप्शन बी 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह दोस्तों टी प्रकाशम को जो है जाना जाता है आंध्र केसरी के उपनाम से। तो ऑप्शन बी 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों उषा थोराट समिति का संबंध जो है देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने उद्देश्य से है। तो ऑप्शन ए जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय उस समय जो है कितना रुपया था? तो उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया था। 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। तो ऑप्शन ए 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में किया गया था। 73 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? यह दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन ए 74 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह दोस्तों पंकज अडवाणी ने जीता है। तो ऑप्शन बी जो है 75 का राइट आंसर हो जाएंगे। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? यह दोस्तों कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन सी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों नील मोहन जो है यह यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है जो अपने भारत का है। एस अब्दुल नाजिर का जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है। तो दोस्तों सभी का सभी जो है सही है, इसीलिए 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म
धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है यह भोपाल में किया है। कहाँ पर? तो भोपाल में किया है। 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता है। 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद दोस्तों 80 से लेकर के यहाँ पर 89 तक दोस्तों 90 तक जो है यह मैथ का प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। 58 नंबर प्रश्न दोस्तों मैथ का ही था। अगर बन गया होगा तो आप लोग जो है कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ये हिंदी का प्रश्न है। अंत तोगवा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों अंत तोगवा का संधि विच्छेद जो है अंतः जोर गतवा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची जो है नीरज हो जाएगा। 92 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मिश्र वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है मिश्र वाक्य जो है उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ये जो है ऑप्शन सी जो है यह मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन सी जो है 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हाथी का स्त्रीलिंग जो है हथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो दोस्तों उभयलिंगी जो है इसमें डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द जो है यह उभयलिंगी शब्द है। तो 95 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 96 से लेकर के 100 तक जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग इंग्लिश का प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव which is the best express the meaning of the item phrase to poke one's nose into। तो यह दोस्तों यहाँ पर जो है 96 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों टू इंटरफेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 96 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों एक ग्रुप और ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 97 नंबर का जो है नोमैड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 97 का राइट आंसर हो जाएंगे। सेलेक्ट द एप्रोप्राइट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। तो दोस्तों अंडरलाइंड जिसमें वर्ड में किया गया है उसका जो है सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर है इट इज नोट दैट यू सेम हर्टलेस। तो दोस्तों हर्टलेस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बेरहम होता है। क्या होता है? तो बेरहम होता है। तो इसका पूछ रहा है साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका साइनोनिम जो है निर्दय हो जाएगा। तो दोस्तों निर्दय किसका होता है? तो दोस्तों क्रूल का होता है। क्या होता है? तो क्रूल का जो है हिंदी मीनिंग निर्दय होता है। तो यही जो है इसका साइनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 98 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका दोस्तों ये जो मीनिंग दिया गया है इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है करटेल्ड इसका मतलब होता है कटौती। क्या होता है? तो कटौती का जो है अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कटौती का अपोजिट मीनिंग जो है लंबा हो जाएगा। तो लेंथ हैंड जो है यह हो जाएगा। तो इसका अपोजिट मीनिंग जो है लेंथ हैंड हो जाएगा। इसका मतलब होता है लंबा। ऑप्शन बी सी जो है 99 का राइट आंसर हो जाएंगे। 100 नंबर प्रश्न है और आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ इज द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस है ही स्टार्टेड एज न्यूली जॉब ऑन द थर्सडे। तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यू जॉब हो जाएगा, न्यूली जॉब नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सेट नंबर तीसरा के कुल 100 प्रश्न जो हम आपको बेहद रूप से समझाने का प्रयास किए। अगर भैया आप सारे प्रश्न समझ गए हैं तो वीडियो को नीचे लाइक का बटन दिया गया है उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और भैया एक बार फिर से कहना चाहेंगे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार पुलिस के बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आगे आगे देखिए होता है क्या दोस्तों, आपके बेहतरीन तैयारी के लिए और भी महत्वपूर्ण क्लास लाने वाले हैं जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो पाए। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जय हिंद।